हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज की क्लास में मैं आपको हार्मोनिक प्रोग्रेशन पढ़ाने वाला हूँ। ठीक है, ये बिल्कुल आपके लिए नया टॉपिक है, इसलिए आप लोग बहुत ध्यान से देखिएगा कि हार्मोनिक प्रोग्रेशन क्या होता है और हार्मोनिक प्रोग्रेशन किस तरीके से अपन कर सकते हैं। ठीक है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक एक्चुअली, दैट इज हार्मोनिक प्रोग्रेशन। ठीक है, हार्मोनिक प्रोग्रेशन में क्या है ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट है समझना, और ये बहुत इजी भी है। इजी इसलिए है क्योंकि हार्मोनिक प्रोग्रेशन क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। जैसे मान लीजिए मैं ऐसा बोल दूं कि ए बी सी ये तीनों एचपी में है। एचपी का मतलब हुआ हार्मोनिक प्रोग्रेशन, ये तीनों एचपी में है। तो डेफिनेटली 1/A, 1/B, 1/C शुड बी इन एपी। कुल मिलाकर ये कहने का मतलब ये है कि एचपी जो है एपी का उल्टा है, रेसिप्रोकल है। एचपी जो है एपी का क्या है, रेसिप्रोकल है। जैसे मैं आपको ऐसा बोलूं कि 1/2, 1/4, 1/6 ये एचपी में है, तो आई गारंटी कि इसका जो उल्टा होगा वो जरूर एपी में होगा। तो चलिए उल्टा करके देखते हैं। 2 उसका उल्टा करते हैं 2, इसका उल्टा करते हैं 4, इसका उल्टा करते हैं 6। ये जरूर किस में आना चाहिए, एपी में आना चाहिए। ये जरूर किस में आना चाहिए, एपी में। तो एबीसी यदि 3 नंबर्स हैं जो एचपी में है, तो उनका जो रेसिप्रोकल होगा वो डेफिनेटली किस में होगा, एपी में होगा। तो ये आपको समझना है। तो एपी के जितने भी सम होते हैं, सॉरी एचपी के जितने भी सम होते हैं वो एपी को आधार मानकर, एपी को बेस मानकर किए जाते हैं। ठीक है, तो वैसे मैं आपको यहाँ पे एक रिलेशन बताता हूँ। जैसे मान लीजिए ये तीनों एचपी में थे, एबीसी की बात कर रहे हैं। एबीसी तीनों किस में थे, एचपी में थे। तो 1/A, 1/B, 1/C क्या होगा, एपी में होगा। एपी में तो आप जानते हैं कि हर जगह दो टर्म का जो डिफरेंस है वो हमेशा सेम रहता है, यानी इन दोनों का जो डिफरेंस है, यानी कि 1/B माइनस 1/A, ये हमेशा बराबर होगा इन दोनों के डिफरेंस के, यानी 1/C माइनस 1/B। ये क्या होगा, हमेशा बराबर होगा। आप इसको अच्छे से सॉल्व करिए तो ये हो जाएगा a माइनस बी अपॉन में ए बी, ये हो जाएगा b माइनस सी अपॉन में बी सी। बी से बी कैंसिल हो जाएगा। आप इसको इस तरीके से भी ले सकते हैं, c को ऊपर ले आइए या a को ऊपर ले जाइए, a अपॉन सी, ए को इधर ले गए और सी को यहाँ रहने दीजिए, बी माइनस सी को इधर ले आए, मतलब इन दोनों की अदला बदली कर दी। बी माइनस सी को इधर ले गए, ए को इधर ले आए, तो बी माइनस सी इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, ए माइनस बी अपॉन में बी माइनस सी, ए माइनस बी अपॉन में बी माइनस सी। ये एक इंपॉर्टेंट रिलेशन है किसमें, एचपी में। यदि ए बी सी 3 नंबर्स किसमें है, एचपी में है, तो ये रिलेशन हमेशा क्या होगा, वेरीफाइड होगा। ये रिलेशन हमेशा वेरीफाइड होगा, लेकिन इस रिलेशन को निकालने की कभी जरूरत आपको पड़ेगी नहीं, मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, तो डो नॉट वरी अबाउट दैट। ठीक है, तो चलिए चलते हैं अब आगे। आगे देखते हैं कैसे इसको करेंगे। इसके बाद हार्मोनिक प्रोग्रेशन तो मैंने आपको समझा ही दिया, ये तो इतना ही है, इसमें और कुछ भी नहीं है। आपको क्या करना है, एपी का उल्टा करना है। जो भी हार्मोनिक प्रोग्रेशन दिया हुआ है उसको आप उल्टा कर दीजिए, रेसिप्रोकल लिख दीजिए, तो वो सीरीज किस में आ जाएगी, एपी में आ जाएगी। अब मैं आपको जो इसमें इंपॉर्टेंट है जिसके आगे अपन पढ़ेंगे, दैट इज हार्मोनिक मीन। हार्मोनिक मीन, हार्मोनिक मीन इट इज वेल नोन एज HM, या कैपिटल H से भी उसको डिनोट किया जाता है। हार्मोनिक मीन का मतलब क्या, मान लीजिए ए बी सी, मतलब ऑब्वियसली ए बी सी नहीं लेता मैं, ए बी 2 नंबर्स ऐसे ले लेता हूं जिनके बीच में एक H ले लिया मैंने। तो मैंने आपको बताया था, आप यदि A, B, C एपी में है, तो मैंने आपको सिखाया था कि बी उनका हार्मोनिक, बी उनका एरिथमेटिक मीन होगा और बी की वैल्यू होगी A प्लस सी बाई 2। और ऐसे मैंने बताया था कि यदि ए बी सी तीनों किसमें है, जीपी में है, तो बी उनका ज्योमेट्रिकल मीन होगा और बी की वैल्यू होगी B² इज इक्वल टू वॉट, AC। वैसे ही यदि ए बी सी तीनों किसमें है, एचपी में है, तो जो ये बीच वाला नंबर होता है वो हमेशा हार्मोनिक मीन का काम करेगा। किसका काम करेगा, हार्मोनिक मीन का काम करेगा। तो मैंने क्या किया, फर्स्ट लेटर ए और लास्ट लेटर बी मान लिया, बीच में एच मान लिया, यानी ए एच बी ये तीनों मान लीजिए एच किसमें है, एचपी में है, हार्मोनिक प्रोग्रेशन में है, तो एच उनका जो होगा वो हार्मोनिक मीन होगा। यदि ये एचपी में है तो ऑब्वियसली 1/A, 1/H, 1/B ये किस में होगा, एपी में। मैंने आपको बताया कि एचपी की जितनी भी कैलकुलेशन है, होल कैलकुलेशन इज बेस्ड ऑन व्हाट, एपी। तो मैंने क्या किया, इसको एपी में कन्वर्ट कर लिया। अब एपी में कन्वर्ट करने का मतलब क्या हुआ कि यदि ये 3 सीरीज एपी में है तो क्या पता पढ़ा है आपने एपी में कि बीच वाला नंबर जो है वो दोनों के सम का आधा होता है। तो यानी कि 1/H ये हमेशा क्या होगा, दोनों नंबर्स का 1/A प्लस 1/B का क्या होगा, आधा होगा। तो 1/H इज इक्वल टू, इसको सॉल्व करिए तो A प्लस बी आ जाएगा ऊपर, अपॉन में AB और होल अपॉन में 2 लिखा हुआ है। इसको थोड़ा तमीज से लिखेंगे तो 1/H इज इक्वल टू ये हो जाएगा A प्लस बी अपॉन में 2AB।
मुझे एच निकालना था क्योंकि ए एच बी एच पी में है, तो एच हार्मोनिक मीन है, तो दोनों को उल्टा कर दीजिए, तो एच की वैल्यू क्या हो जाएगी 2ab अपॉन में a प्लस बी। दिस इज द व्हाट हार्मोनिक मीन ऑफ एच पी। किसी भी हार्मोनिक प्रोग्रेशन का जो एच पी एच एम होगा, हार्मोनिक मीन होगा, दैट विल बी ऑलवेज 2ab अपॉन में a प्लस बी। कहने का मतलब कि यदि दो नंबर्स आपको दिए हुए हैं और उनके बीच में एक हार्मोनिक मीन चाहिए, तो आपको वो दो नंबर्स a और b मानने होंगे, और तो a और b का मल्टीप्लिकेशन का डबल अपॉन में व्हाट उन दोनों का सम। इस तरीके से करेंगे तो आपको हार्मोनिक मीन मिल जाएगा। लेकिन हार्मोनिक मीन निकालने के लिए मैंने किसका यूज किया, मेरे पास तो सीरीज एचपी में थी, लेकिन मैंने क्या किया, उसको तुरंत किसमें कन्वर्ट कर लिया, एपी में, क्योंकि जितनी भी कैलकुलेशन करना है वो आपको टोटल किसमें करना है, एपी में कन्वर्ट करने के बाद, है ना। तो ये आपको थोड़ा सा दिमाग में रखना है, ठीक है। अब चलिए आगे चलते हैं, आगे देखते हैं रिलेशन अमंग ए एच जी पी, मतलब एरिथमेटिक मीन, ज्योमेट्रिकल मीन और हार्मोनिक मीन, इन तीनों में आपस में क्या रिलेशन है वो मैं आपको आज बताने जा रहा हूं, तो आप बहुत ध्यान से उसको थोड़ा सा समझिएगा, ठीक है। रिलेशन बिटवीन एम, जीएम एंड एचएम, हेडिंग डाल लीजिए आप, रिलेशन बिटवीन एम, जीएम एंड एचएम। आप जानते हैं अरिथमेटिक मीन की बात, यदि दो नंबर्स ले लेते हैं, सपोज चलो मैं दो नंबर्स ले लेता हूँ, ए बी ले लेता हूँ, इन दोनों नंबर्स के बीच में यदि अपन ए की बात करेंगे तो अरिथमेटिक मीन क्या होगा, ए प्लस बी बाई 2। आप जानते हैं दोनों नंबर का सम का आधा। यदि इन दोनों नंबर के बीच में मान लेता हूं कि ये दोनों नंबर्स के बीच मुझे जीएम चाहिए, तो जो जी होगा, यानी जी, अब ए नहीं है जी, तो जी क्या होगा, जी स्क्वायर क्या होगा, ए बी होगा, जी स्क्वायर क्या होगा, ए बी होगा। यदि ये दोनों नंबर के बीच में मैं मान लीजिए एच रख देता हूं, मान लेता हूं कि एच को रखने के बाद वो सीरीज एच पी में है, तो जो एच आएगा, एच क्या आएगा हमेशा 2ab अपॉन में a प्लस बी। अभी मैंने तीनों का डेरिवेशन, तीनों को मैंने अलग अलग आपको बताया हुआ है। हियर a इज स्टैंड फॉर अरिथमेटिक मीन। In that case, if A or capital A and B are in AP, if AGB, यदि G यहाँ पर रख दिया जाए वो GP में है तो G स्क्वायर ये होगा। यदि AHB HP में है तो H की वैल्यू 2AB अपॉन में A प्लस बी होगी। अब इनमें मुझे यदि रिलेशन बताना है तो मैं किस तरीके से करूंगा, आप जरा इन दोनों का मल्टीप्लाई कर लीजिए, AH का मल्टीप्लाई करिए क्योंकि ये दोनों थोड़ा सा सिमिलर दिख रहे हैं। A और A इंटू एच करेंगे तो A प्लस बी बाई 2, ये तो A की वैल्यू है, H की वैल्यू क्या है बेटा 2ab अपॉन में a प्लस बी। तो आप जरा देखिए, ए सॉरी 2 से 2 कैंसिल, a प्लस बी से a प्लस बी कैंसिल, यानी कि जो ah की वैल्यू आ गई, ah की जो वैल्यू आ गई वो आ गई ab, और ab क्या था, ab इज व्हाट जी स्क्वायर। इसका मतलब यह है कि a, g और h ये हमेशा जीपी में होंगे, ये हमेशा किस में होंगे, जीपी में होंगे, क्योंकि मैंने बताया था कि ए बी, यदि ए जी बी इस तरीके से लिखा हुआ है और जी स्क्वायर इज इक्वल टू, यदि ए बी आ जाता है, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन बीच का नंबर है, बीच के नंबर का स्क्वायर है, यदि इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन बीच के नंबर का स्क्वायर है, इसका मतलब ए जी बी ये तीनों किस में होंगे, जीपी में होंगे। तो अभी क्या हुआ, इसका स्क्वायर बराबर है इन दोनों के मल्टीप्लिकेशन के, इन दोनों के मल्टीप्लिकेशन के बराबर है किसका, जी का स्क्वायर। इसका मतलब ए जी एच किस में होंगे, जीपी में होंगे, ए जी एच किस में होंगे, हमेशा जीपी में होंगे। इसका मतलब जी जो है ए और एच के मिड में है, जी जो है ए और एच के मिड में है, मतलब जी, अब ये पता नहीं कि ए से बड़ा है, ए बड़ा है या एच बड़ा है, लेकिन ये कंफर्म हो गया कि ये जो जी है, क्योंकि जी स्क्वायर बराबर ए एच के, इसका मतलब जो जी है वो ए और एच के बीच में है, ए और एच के बीच में होता है कौन, जी। बीच का मतलब मिड पॉइंट नहीं है, मिड पॉइंट नहीं, ऐसा मत बोल देना मिड पॉइंट है, मतलब लाई करेगा, ए और एच के बीच में कहीं लाई करेगा, पता नहीं क्या होगा, लेकिन उसकी वैल्यू ए और एच के मिड में कहीं पर लाई कर रही होगी, वो देखते हैं क्या होगी वैल्यू, है ना। अब जो नेक्स्ट है, नेक्स्ट मैं आपको रिलेशन बताता हूँ। जैसे मान लीजिए मैं थोड़ा सा इसमें ए माइनस जी करता हूँ। अब मेरे को ये पता करना है ना कि बड़ा कौन है, ए बड़ा है या एच बड़ा है या जी बड़ा है, कौन बड़ा है, वो तरह चलिए देखते हैं। इसको रख कर देता हूँ, ए माइनस जी करके देखते हैं, ए माइनस जी, ए क्या है बेटा, ए प्लस बी बाई 2, और जी क्या है, जी है अंडर रूट ए बी, यहाँ से जी की वैल्यू आएगी अंडर रूट ए बी। इसको थोड़ा सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा ए प्लस बी माइनस 2 अंडर रूट ए बी का होल अपॉन में 2, और इसको थोड़ा तमीज से लिखेंगे
तो ये आ जाएगा रूट ए का स्क्वायर, मतलब ए को आप रूट ए का स्क्वायर लिख सकते हैं, बी को आप रूट बी का स्क्वायर लिख सकते हैं, और इसको लिख सकते हैं -2 रूट ए इंटू रूट बी। आपको क्या दिख रहा है? आपको कुछ ऐसा दिख रहा होगा कि ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2ab दिख रहा है, यानी कि रूट ए माइनस रूट बी, और इसको लिख सकते हैं √2 का होल स्क्वायर है ये। कौन? a माइनस जी। a माइनस जी परफेक्ट स्क्वायर है। a माइनस जी परफेक्ट स्क्वायर होने का मतलब ये हुआ कि a माइनस जी की जो वैल्यू है वो हमेशा 0 से बड़ी होगी। परफेक्ट स्क्वायर है तो कभी नेगेटिव नहीं हो सकता। इसका मतलब इसका जो आंसर आएगा वो हमेशा क्या आएगा? पॉजिटिव आएगा। पॉजिटिव आने का मतलब कि इसकी जो वैल्यू आएगी, इसका जो आंसर आएगा वो हमेशा 0 से बड़ा आएगा। ये 0 से बड़ा है तो ऑब्वियसली ये भी 0 से बड़ा होगा। इसका मतलब a जो है, जी को उधर भेज देते हो तो a हमेशा g से बड़ा आएगा। मैंने बोला था कि a g h, g a और h के बीच में है, इसका मतलब a g से बड़ा है। इसका मतलब a सबसे बड़ा हो गया, a क्योंकि g से बड़ा है, और g बड़ा होगा किससे? h से। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिलेशन है कि एरिथमेटिक मीन से छोटा होता है कौन? ज्योमेट्रिकल मीन, और ज्योमेट्रिकल मीन से भी छोटा होता है कौन? एरिथमेटिक मीन। आप इस रिलेशन को अच्छे से बैठा लीजिएगा दिमाग में। यहाँ से तो सिर्फ इतना पता चलता है कि a और h के बीच में है कौन? g। लेकिन यहाँ से डिसाइड हो गया कि a से बड़ा है कौन? g। यानी पहले a आएगा, फिर g आएगा, फिर h आएगा। सबसे छोटा कौन होगा? हमेशा वैल्यू जो छोटी आएगी सबसे, वो हार्मोनिक मीन की वैल्यू सबसे छोटी आएगी। ठीक है, तो दिस इज इंपॉर्टेंट रिलेशन बिटवीन a, h एंड g, है ना। दिस इज अ रिलेशन बिटवीन a, G and H, हार्मोनिक मीन, ज्योमेट्रिकल मीन एंड अरिथमेटिक मीन। तो यू मस्ट हैव टू राइट इट, है ना। आप अच्छे से इसको लिख लीजिए और समझ लीजिएगा कि जो मैंने रिलेशन आपको बताया है वो कितना इंपॉर्टेंट रिलेशन है। आगे चलकर इसके सवाल आप बहुत सारे करने वाले हैं। तो मैंने आपको यहाँ पर एक रिलेशन बहुत इंपॉर्टेंट बता दिया है कि जो am होता है वो ऑलवेज ग्रेटर देन होता है gm के। कई बार इसको ग्रेटर और इक्वल भी कर सकते हैं। ग्रेटर और यदि 1 1 1 है, मान लीजिए कोई ऐसी चीज है जो 1,1,1 है, तो आप ऐसा भी कर सकते हैं कि am इज ऑलवेज ग्रेटर और इक्वल टू व्हाट? gm। ऐसा भी आप कर सकते हैं। ठीक है, तो ये रिलेशन बहुत जरूरी है, इसको आप दिमाग में रखिएगा कि am इज ऑलवेज ग्रेटर और इक्वल टू gm। या आप ऐसा बोल सकते हैं कि a प्लस बी अपॉन में 2 इज ऑलवेज ग्रेटर और इक्वल टू व्हाट? अंडर रूट ऑफ ए बी। दो नंबर है ए बी, तो उनका जो जीएम होगा वो अंडर रूट ए बी होगा, क्योंकि जी स्क्वायर क्या होता है? जी स्क्वायर होता है ए बी, तो जी क्या हो जाएगा? अंडर रूट ए बी हो जाएगा, है ना। तो जीएम क्या हो गया? अंडर रूट ए बी, और उनका जो एम है वो है ए प्लस बी बाई 2। तो ये एक इंपॉर्टेंट रिलेशन है कि ए प्लस बी इज ऑलवेज ग्रेटर और इक्वल टू 2 अंडर रूट ऑफ ए बी। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है, इसका यूज अपन आगे बहुत बार करेंगे, तो इसलिए आप इसको दिमाग में रखिएगा। ठीक है, ये रिलेशन आपको लिख लेना है और अच्छे से इसको अच्छी जगह पर लिखना है, जिससे आपको बार बार दिखता रहे। जब भी आप कॉपी आप रिवाइज करें तो आपको ये जरूर दिखे। ठीक है, अब मैं आपको वो चीज़ सिखाने जा रहा हूँ जो मैं आपको हर प्रोग्रेशन में मैंने आपको सिखाया है, वो चाहे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन हो चाहे वो ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन हो। इंसर्टिंग इंसर्टिंग NHMs between टू नंबर्स। दो नंबर के बीच में n नंबर ऑफ हार्मोनिक मीन डाल देना। आपने पता है, आपको मैंने अरिथमेटिक मीन में भी यही बताया था। अरिथमेटिक मीन में मैंने क्या किया था? दो नंबर्स ले लिए थे, ए और बी, उसके बीच में बहुत सारे एम्स डालने हो तो कैसे डालते हैं? ऑब्वियसली डी निकालना होता है। यदि डी आ गया तो अपन क्या करते हैं? ए में एक डी जोड़ेंगे तो अगली ए पहला एम आ जाएगा, उसमें एक और डी जोड़ देंगे तो दूसरा वाला एम आ जाएगा, उसमें एक और डी जोड़ देंगे तो तीसरा वाला एम आ जाएगा। फिर मैंने ज्योमेट्रिकल मीन में दो नंबर्स ले लिए थे, ए और बी, और उसके बीच में एन डिफरेंट डिफरेंट ज्योमेट्रिकल मीन मैंने डाले। तो उसमें मैंने क्या सिखाया? आर निकालना सिखाया कि आर का फॉर्मूला क्या होगा, आर ए और बी के बेसिस पर कैसे निकाल सकते हैं। फिर यदि पहला टर्म ए है तो अगला ए आर, एक आर का मल्टीप्लाई करेंगे तो पहला जीएम मिल जाएगा, एक और आर का मल्टीप्लाई कर देंगे तो दूसरा जीएम मिल जाएगा। इस तरीके से मैंने वो बताया। अब हार्मोनिक मीन में भी यही है। आपके पास कोई भी सीरीज यदि हार्मोनिक मीन में है तब आपको क्या चाहिए? इसमें डी चाहिए। पहले आप सीरीज को कन्वर्ट करिए किसमें? एपी में। एपी में जब तक कन्वर्ट नहीं करेंगे तब तक आपको क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा, इसलिए आपको इसको एपी में कन्वर्ट करना जरूरी है। मान लेते हैं कि ए और बी दो नंबर्स हैं, इसमें के बीच में मैंने H1, H2, H3 इस तरीके से HN हार्मोनिक मीन मैंने इसके अंदर डाल दिए।
और ये सीरीज किस में हो जाएगी, ऑब्वियसली एचपी में हो जाएगी। हार्मोनिक मीन का मतलब यही होता है कि यदि मैंने कोई कुछ ऐसे नंबर्स डाल देना ए और बी के बीच में कि फिर उसके बाद में ए से स्टार्ट करके बी तक पढ़ूं, तो वो सीरीज मुझको किस में दिखनी चाहिए, एचपी में दिखनी चाहिए। यदि ये सीरीज एचपी में है तो ऑब्वियसली 1/a, 1/h1, 1/h2, 1/h3, इस तरीके से 1/hn, इट शुड बी इन एपी, इट शुड बी इन एपी। ऑब्वियसली ये तो बहुत आसान हो गया। अब एपी में nth टर्म का फॉर्मूला अपन ने पढ़ा था कि लास्ट टर्म का जो फॉर्मूला अपन ने पढ़ा था, लास्ट टर्म का फॉर्मूला पढ़ा था फर्स्ट टर्म प्लस n-1 इंटू डी, तो अपने को डी निकालना है यहाँ पर। लेकिन यहाँ पे लास्ट टर्म क्या है, लास्ट टर्म यहाँ पर b है, 1/b है। फर्स्ट टर्म क्या है, 1/a है। इसको मैं ऐसे लिख देता हूँ तो थोड़ा सा डिफरेंट फील होगा आपको। an इज इक्वल टू a n-1 इंटू डी, डी आपको निकालना है। ये हो गया प्लस n-1 तो पता। अब n की वैल्यू क्या है यहाँ पर, n की वैल्यू क्या हो जाएगी, n+2 हो जाएगी। मैंने आपको हर बार यही बताया है कि n क्या है, n क्या मतलब है नंबर ऑफ टर्म्स। तो 2 टर्म्स तो पहले से ही मौजूद थे, n टर्म्स आपने और इंसर्ट कर दिए, तो ये n टर्म्स प्लस ये 2 टर्म्स, टोटल टर्म्स कितने हो गए, n+2। तो n का काम कौन करेगा, n+2। यहाँ पर भी आप कैपिटल n लिख लीजिए, n+2 -1 इंटू डी, तो 1/b माइनस 1/a, इसको मैं इधर ले आया और ये हो गया n+1 इंटू डी। ऑब्वियसली जो d आया वो आ गया, इसको सॉल्व कर लीजिए बेटा, a माइनस बी अपॉन में ए बी का होल अपॉन में n+1, या इसी को थोड़ा तमीज से लिखूंगा मैं, तो मैं ऐसे लिख दूंगा, कैसे, a माइनस बी अपॉन में n+1 और ये हो गया ए बी। दिस इज द डी, दिस इज द व्हाट, डी। अब मुझे क्या करना है, 1/a में एक डी जोड़ देना है। 1/a में एक डी जोड़ूंगा तो मुझे 1/h1 मिल जाएगा, मतलब h1 मिल जाएगा। और इसी में एक और डी जोड़ दूंगा तो मुझे h2 मिल जाएगा, एक और डी जोड़ दूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा, h3 मिल जाएगा। तो इस तरीके से आप क्या निकाल सकते हैं, सीरीज निकाल सकते हैं। इसका मतलब यदि आपको h1 चाहिए, आपको क्या चाहिए, 1/h1 चाहिए, 1/h1 चाहिए, तो ये हो जाएगा 1/a1 प्लस डी, या इसी को आप लिख सकते हैं 1/a1 a, और डी का मतलब मैंने आपको बताया है प्लस a माइनस बी अपॉन में n+1 ए बी। अब सोचिए यदि आपको 1/h2 चाहिए तो 1/h2 का मतलब कि इसमें एक और डी जोड़ दीजिए, इसमें एक और डी जोड़ दीजिए, तो 1/a प्लस 2d हो जाएगा। 2d का मतलब क्या हुआ, 1/a और प्लस 2d, d का मतलब क्या है, a माइनस बी अपॉन में n+1 और ए बी। अब आपको सपोज 1/h3 चाहिए तो ऑब्वियसली 1/a प्लस एक डी और जोड़ दीजिए, तो ये हो जाएगा 3d, तो 1/a प्लस 3a माइनस बी अपॉन में क्या हो जाएगा, n+1 ए बी। अब इसको आप जनरलाइज फॉर्म में लिख दीजिए। जनरलाइज फॉर्म का मतलब ये हुआ कि 1/, सपोज आपको एच के चाहिए, मान लीजिए के नंबर वाला हार्मोनिक मीन चाहिए, तो क्या हो जाएगा 1/a प्लस के डी। 3 था तो 3 था, यहाँ पे 2 था तो यहाँ पे 2d था, यहाँ पे 1 था तो 1d था, तो के डी हो जाएगा। तो ये हो गया 1/a प्लस के ए माइनस बी अपॉन में वॉट, n+1 ए बी। तो दिस इज वॉट हार्मोनिक मीन। इस तरीके से आप हार्मोनिक मीन निकाल सकते हैं, और ये बहुत ही आसान फॉर्मूला है, आप इस तरीके से इसके सम कर सकते हैं। ठीक है, तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू, आप प्लीज़ इसको अच्छे से लिख लीजिए। इसके बाद अपन चलते हैं क्वेश्चन में। ठीक है, आप इसको लिखिए जरा, और वीडियो पॉज करके इसको आप लिख लीजिए। अब अपन चलते हैं क्वेश्चन में। तो इस तरीके से आप कोई भी यदि हार्मोनिक मीन है, हर एचपी में कोई सीरीज है, तो उसके बीच में आप एन हार्मोनिक मीन इंसर्ट कर सकते हैं। तो सिंपल फॉर्मूला है, यदि आपको h1 निकालना है तो फर्स्ट टर्म यानी कि अपन एपी में कन्वर्ट कर रखा है ना अपन ने, तो फर्स्ट टर्म क्या है, 1/a में आपको एक डी जोड़ देना, और डी की वैल्यू मैंने आपको क्या बताई है, a माइनस बी अपॉन में n+1 ए। ठीक है, तो नाउ कम टू द क्वेश्चन। अब अपन क्वेश्चन करते हैं कुछ। क्वेश्चन क्या है, फाइंड द nth, find the nth and 10th term of series series 8 8/3 8/5 डैश डैश डैश, इस तरीके से। ठीक है, बहुत बहुत सीधी सी बात है। यदि ये
एचपी में है, ऑब्वियसली ये एचपी में है। क्यों एचपी में है, कैसे पता चला? आप थोड़ा सा डीप थिंकिंग करेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये 1/, इसको यदि एपी में कन्वर्ट मतलब इसका उल्टा लिखूँ, इसको रेसिप्रोकल करूँ, ये 1/8 है, ये 3/8 है और ये 5/8 है। तो आप जरा देखिए हर जगह डिफरेंस सेम है। 3/8 में से 1/8 जाएगा तो 2/8, 5/8 में से 3/8 जाएगा तो 2/8। तो डिफरेंस क्या है? 2/8 आ रहा है हर जगह। तो ये यदि इसका मतलब ये एपी में है तो डेफिनेटली ये किस में रहा होगा? एचपी में रहा होगा। तो आपको nth टर्म चाहिए, टर्म ऑफ एचपी। nth टर्म ऑफ एचपी क्या होगा? 1/nth टर्म ऑफ एपी। तो बहुत सीधी सी बात है, 1/, में nth टर्म ऑफ एपी। एपी का मतलब हुआ an। तो फर्स्ट टर्म क्या एपी की? एपी की फर्स्ट टर्म क्या है? 1/8। फर्स्ट टर्म क्या है? 1/8 प्लस n-1 इंटू डी। डी क्या है? 2/8। 2/8। तो इसको थोड़ा तमीज से लिखेंगे तो ये हो जाएगा 1/8। 8 आप ऊपर ले जाइए, 8 को ऊपर ले जाइए, चलिए 8 को ऊपर ले चलते हैं। तो ये हो जाएगा 1 प्लस 2n-2। तो व्हाट वी कैन 8/2n-1। 8/2n-1, दिस इज द nth टर्म। 8/2n-1, दिस इज द nth टर्म ऑफ एचपी। 10th टर्म निकालना है, 10th टर्म ऑफ एचपी। तो कुछ भी नहीं करना है, m की जगह पर क्या रख देना है? 10 रख देना है। तो इट विल बी 8/2 इंटू 10-1, दैट इज 8/20-1, दैट इज 19। 8/19, ठीक है। तो दिस इज दी nth टर्म ऑफ एपी, ठीक है। अब नेक्स्ट सम मैं आपको करवाता हूँ। नेक्स्ट सम जरा देखिए किस तरीके से करेंगे, इसको रफ करते हैं। बहुत ही आसान है, कुछ भी नहीं करना। आपको सीरीज को किस में कन्वर्ट कर लेना है? एपी में। यदि आपने सीरीज को एपी में कन्वर्ट कर लिया है, एचपी पहचानना होगा पहले, क्योंकि जो भी सीरीज दी हुई है वो एचपी में लिखी नहीं है। तो आपको देखना होगा क्या उसका रेसिप्रोकल एपी में आ रहा है। यदि रेसिप्रोकल एपी में आ रहा है तो वो सीरीज डेफिनेटली किसमें है? एचपी में। अब क्या लिखा हुआ है? द mth टर्म ऑफ एचपी is n, and nth term of HP is m. Find m plus nth term. m plus nth term. Find m plus nth term and mnth term of HP. थोड़ा सा आप थिंक करिए इसको। यदि आप अच्छे से ध्यान देंगे तो ये बहुत ही आसान चीज लिखी हुई है, बहुत ही। mth टर्म ऑफ HP इज n। mth टर्म ऑफ HP क्या हो जाएगा? 1/m mth टर्म ऑफ AP, ये हो जाएगा। तो ये क्या दिया हुआ है? ये दिया हुआ है n। तो ये क्या लिखा हुआ है? 1/, मैं फर्स्ट टर्म मान लेता हूँ, कोई ऐसी एपी है, मतलब मैंने एपी मान लिया कि एपी है जिसका फर्स्ट टर्म ए है, और डिफरेंस क्या मान लेता हूँ? मैं डी मान लेता हूँ। डिफरेंस क्या मान लेता हूँ? डी। एपी में मान लेते हैं, फिर अपन उसको एचपी में कन्वर्ट कर देंगे कि जो एमएथ फर्स्ट टर्म है उसका ए है और डिफरेंस क्या है? डी है। तो एमएथ टर्म ऑफ एपी क्या हो जाएगा? ए प्लस m-1 इंटू डी इज इक्वल टू वॉट? एन। या इसको थोड़ा और तमीज से लिखे तो इसको लिख सकते हैं ए प्लस m-1 इंटू डी इज इक्वल टू 1/n, पहली इक्वेशन। फिर क्या बोला इन्होंने बोला nth टर्म ऑफ एचपी। ये क्या हो जाएगा? ऑब्वियसली nth टर्म ऑफ एपी। ये क्या हो जाएगा? वही सेम सीरीज है, a प्लस n-1 इंटू डी। ये किसके बराबर है? m के बराबर है। तो उसको आप रेसिप्रोकल कर दीजिए तो n-1 इंटू डी ये बराबर हो जाएगा 1/m के। ये हो गया सेकंड। फर्स्ट और सेकंड को माइनस करके किसी भी तरीके से आपको क्या करना है बेटा? ए और डी की वैल्यू निकालनी है, तभी आप m प्लस nth और mnth टर्म आप निकाल सकते हैं। तो इन दोनों को यदि मैं माइनस कर दूं, फर्स्ट में से सेकंड को माइनस कर दूं, फर्स्ट में से यही कर देते हैं, फर्स्ट इज डिवाइड माइनस सब्ट्रैक्टेड बाई सेकंड। ए में से उड़ जाएगा
ये इसमें और इसमें क्या हो जाएगा, डी कॉमन आ जाएगा, डी कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ पे क्या -1, इसको माइनस करेंगे तो -n + 1 हो जाएगा, इज इक्वल टू 1/n - 1/n, ये वो कैंसिल, तो d की वैल्यू d और यहाँ पर आ गया m-n, ये वैल्यू आ गई m -n अपॉन में mm, ये भी कैंसिल, तो d की वैल्यू यहाँ पर आ गई 1/mn, 1/mn, 1/mn को कहीं भी रख दीजिए, फर्स्ट या सेकंड कहीं भी रख देते हैं, तो a की वैल्यू आ जाएगी। तो चलिए a निकालते हैं, a + m-1 इंटू डी की वैल्यू है 1/mn इज इक्वल टू 1/n। थोड़ा सा इसको दिमाग लगाइए, a प्लस इसका अंदर मल्टीप्लाई करिए तो ये हो जाएगा m/mn - 1/mn इज इक्वल टू 1/n, m से m कैंसिल, तो ये हो गया 1/n, तो 1/n से 1/n कैंसिल, a की वैल्यू भी आ गई 1/mn, a और d दोनों आ गए 1/mn। अब अपने को क्या निकालना है, m + nth टर्म, m + nth टर्म, m + nth टर्म यदि आपको निकालना है तो आप किस तरीके से निकालेंगे, ऑफ hp, इसका hp का निकाला, m + nth टर्म ऑफ hp, ऑब्वियसली 1/m + nth टर्म ऑफ ap, 1/a + m + n - 1, क्योंकि n की वैल्यू m + n है, इंटू डी, a का मतलब था 1/mn प्लस m + n - 1 और 1/mn, mn सबसे ऊपर चला जाएगा, यहाँ पे बचेगा 1, यहाँ पे बचेगा m + n - 1, ये भी कैंसिल, आंसर आ गया mn/में m + 1। अब एक चीज़ और निकालनी है, अभी क्या निकालनी है, mnth टर्म भी निकालना है, तो उसके लिए मेरे पास जगह नहीं है, तो मैं एक काम करता हूँ, थोड़ा सा इसको रफ कर देता हूँ, आप वीडियो पॉज करके इतना लिख लीजिए, है ना, ये काम करते हैं, मैं क्वेश्चन रफ कर देता हूँ, क्वेश्चन आप लिख लीजिएगा, आपको बताना है mnth टर्म ऑफ hp, तो ये क्या हो जाएगा, 1/टर्म ऑफ ap, ठीक है, इसका मतलब हुआ 1/a + mn - 1 इंटू डी, इसका क्या मतलब हुआ, 1/mn + mn - 1 इंटू 1/mn, ठीक है, तो आप इसका ये वाला mn जो है वो ऊपर भेज सकते हैं, तो यहाँ पे क्या बचेगा, 1 + mn - 1, तो ये भी कैंसिल, और mn से कैंसिल, तो आंसर इज 1, आंसर इज व्हाट, 1, आंसर क्या आ गया, 1 आ गया। तो आई थिंक इट इज़ क्वाइट इजी सम, है ना, आप बहुत आसानी से इसको कर सकते हैं। अब अपन इसके बाद मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट क्लास में कुछ एचपी के सम करेंगे, इसके बाद फिर अपन मिसलेनियस सम करेंगे जो तीनों सीरीज को बिलोंग करते होंगे, ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट क्लास में करते हैं कुछ आगे के सम, ठीक है, थैंक यू, बाय।